मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 वर्षों में बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी जनसभाओं को मैंने देखा है। लेकिन आज यह दृश्य जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि अपने राजनैतिक जीवन में उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसा दृश्य हमको देखने को नहीं मिला है। कोई कह सकता है यह रैली है, कोई कह सकता है यह महारैली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यह न रैली है न महारैली है, बल्कि जो मैं देख रहा हूं वह जन समुद्र है, मानव महासागर है। यह आज लखनऊ में दिखाई दे रहा है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केशव मौर्य को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की। 192 दिनों तक परिवर्तन यात्रा चलती रही है और जो हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि अब परिवर्तन रैली उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बुनियाद रखने में पूरी तरह से सफल हुई है। लोग यह जानना चाहेंगे कैसा परिवर्तन उत्तर प्रदेश ऐसा परिवर्तन चाहता है कि जिसका कि उत्तर प्रदेश हकदार है। आप सभी जानते हैं पिछले 70 वर्षों में लंबे समय तक पहले या तो कांग्रेस की सरकार रही है अथवा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हैं। थोड़े समय के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जैसा विकास होना चाहिए था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य यह उत्तर प्रदेश है। यहां पर न जन संसाधन की कमी है, न प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, फिर भी हमारे उस उत्तर प्रदेश का वैसा विकास नहीं हो पाया है। और आप सभी इस सच्चाई को भी जानते हैं कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है। इतना ही नहीं, आज के हालात को यदि देखें तो मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ कानून और व्यवस्था के हालात भी बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। उस समय का भी सुशासन आपने देखा है, उस समय का भी आपने विकास देखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने लगता है सुशासन और विकास को वनवास दे दिया हो। आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जिस सुशासन और विकास को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से वनवास दे दिया है, उस सुशासन और विकास की घर वापसी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करेगी। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, न तो यहां के किसानों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया, न तो इसके पहले की बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया, न तो यहां के जवानों के साथ किया, न तो यहां के व्यापारियों के साथ किया। किसी भी पेशे के साथ जो है इंसाफ नहीं किया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, किसान को अपना धान और गेहूं कम से कम समर्थन मूल्य पर ही वह बेचता था। लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि यहां पर किसानों के धान और गेहूं की खरीद भी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है। हमारे किसानों को अपना धान और गेहूं औने पौने दामों पर लोगों को बेचना पड़ रहा है। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए हैं। इतना ही नहीं, खाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यही उत्तर प्रदेश है, यहां पर यूरिया खाद खरीदने के लिए हमारे किसानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, भीड़ लगती थी, उनके ऊपर लाठियां चार्ज होती थी। लेकिन आपकी नीतियों का यह परिणाम है कि मैं कह सकता हूं गौरव के साथ कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों को खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा है। आपने पर्याप्त खाद मुहैया कराया है और खाद की कीमत को भी पहले